ایک ایسے گاंव की कहानी जहां 5 भाइयों ने मिलकर अपनी बेवा बहन का हक छीन लिया। मगर कोई नहीं जानता था कि वही बहन एक रात ऐसा काम करेगी जो पांचों भाइयों को अंदर से तोड़ देगा। और जब अल्लाह ने अपना फैसला सुनाया तो दंग रह जाने की बारी उन भाइयों की थी। कहानी सुने आखिर तक, क्योंकि उसमें हर उस इंसान का सबक है जिसने कभी किसी कमजोर का हक दबाया हो। इस जमाने की बात है जब बगदाद के गिरदोनवा में छोटे छोटे गांव आबाद थे, जहां लोग सादा जिंदगी गुजारते थे, खेती करते थे और रिश्तों को दौलत से ज्यादा अजीज रखते थे। दिजला के किनारे से कुछ फासले पर एक ऐसा ही गांव था। मिट्टी की सड़कें, खजूर के दरख्त, गंदुम के खेत और शाम को अजान की आवाज के साथ घरों में जलने वाले चराग। यहाँ के लोग गरीब थे, लेकिन ईमानदारी उनकी पहचान थी। इसी गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था जिसका नाम अबू जाबिर था। अबू जाबिर की सारी जिंदगी मिट्टी से लड़ते हुए गुजरी थी। धूप ने उसकी खाल को तांबे जैसा बना दिया था, मेहनत ने उसकी कमर को झुका दिया था, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक सीधी बात रहती थी कि जो अल्लाह ने दिया वो सबका हक है, किसी एक का नहीं। अबू जाबिर की 6 औलादें थीं, 5 बेटे और 1 बेटी। सबसे बड़ा बेटा जाबिर था, सख्त, खुदराए और हमेशा अपनी बात को आखिरी बात समझने वाला। दूसरा सईद था, जाबिर की हाँ में हाँ मिलाने वाला। तीसरा नौमान था, चालाक और हिसाब किताब में तेज। चौथा यासिर था, कमजोर इरादे का मालिक जो हुआ जिस तरफ चलती उस तरफ झुक जाता। पांचवा करीम था, सबसे छोटा, नेक दिल लेकिन आवाज कमजोर थी, इसलिए कोई सुनता नहीं था। और एक बेटी थी जिसका नाम मरियम था। मरियम सबसे बड़ी थी, सबसे पहले उस घर में आंख खोलने वाली। उसने अपनी जिंदगी के बेहतरीन साल अपने भाइयों की खिदमत में लगाए थे। माँ के इंतकाल के बाद उसने घर संभाला, भाइयों को खाना खिलाया, उनके कपड़े धोए और उनकी तकलीफ में कंधा दिया। फिर मरियम की शादी हुई एक नेक आदमी से जिसका नाम हारिस था। शादी के 10 साल बाद हारिस बीमार हुआ और चल बसा। मरियम बेवा हो गई। 2 छोटी बेटियां सलमा और नूरा साथ थीं। मरियम वापस अपने बाप के घर आई। अबू जाबिर ने उसे सीने से लगाया और कहा, बेटी, ये तेरा घर है और तेरी बेटियां मेरी बेटियां हैं। लेकिन अबू जाबिर ज्यादा देर नहीं रहा। कुछ सालों बाद वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गया। जाते जाते उसने अपने बेटों को बुलाया और कहा, मेरी जमीन अल्लाह की जमीन है, इसमें मरियम और उसकी बेटियों का हक भी है, उन्हें उनका हिस्सा देना। याद रखना, बहन का हक मारने वाला अल्लाह के सामने कभी सुरखरू नहीं होता। बेटों ने सर हिलाया, आंसू भी बहाए, लेकिन ये आंसू झूठे निकले। गांव का एक बड़ा कच्चा मकान, सहन में खजूर का दरख्त है जिसकी छांव में अबू जाबिर बैठा करते थे। आज वो जगह खाली है। पांचों भाई सहन में बैठे हैं, जाबिर दरमियान में है। चेहरे पर वो संजीदगी है जो असल में खुदगर्जी की नकाब होती है। सईद साथ बैठा है, नौमान हाथ में कागज और कलम लिए है। यासिर और करीम दोनों तरफ खामोश बैठे हैं। जाबिर, बाबा को गए हफ्ता हो गया, अब जमीन का मामला तय करना है। सईद, हाँ, देर करना ठीक नहीं, फसल का मौसम आने वाला है। नौमान, मैंने हिसाब लगाया है, बाबा की जमीन 20 बैगा है, हम 5 भाई हैं, 4-4 बैगा फी भाई। करीम, और मरियम बहन? सबकी नजरें करीम की तरफ मुड़ती हैं। जाबिर, मरियम की शादी हो चुकी थी, शादी के वक्त बाबा ने जहेज दिया था, वही उसका हिस्सा था। करीम, लेकिन भाई, इस्लाम में बहन का हिस्सा होता है जमीन में, बाबा ने खुद कहा था। जाबिर, बाबा ने जज्बात में कहा था, कानून अलग होता है, और मरियम यहां रहती भी है, खाती पीती भी है, क्या ये काफी नहीं? करीम कुछ कहना चाहता है, लेकिन जाबिर की नजरें देखकर चुप हो जाता है। यासिर नजरें चराता है। सईद जाबिर की हाँ में सर हिलाता है। नौमान कागज पर लिखता रहता है। जाबिर, तो तय हुआ, 4-4 बैगा फी भाई। एक छोटा सा कमरा, मरियम चारपाई पर बैठी है, उसकी दोनों बेटियां सलमा और नूरा पास बैठी हैं। सलमा 15 साल की है, नूरा 12 साल की। दोनों के चेहरे सादा और मासूम हैं। करीम अंदर आता है और दरवाजे के पास रुक जाता है। मरियम, करीम, क्या हुआ? बहन भाइयों ने फैसला कर लिया है, जमीन 5 भाइयों में तकसीम होगी। मरियम कुछ नहीं कहती,
बस अपने हाथों को देखती है। माँ, क्या हमारा हिस्सा नहीं है? मरियम सलमा का हाथ थाम लेती है। एक लम्हे की खामोशी। करीम, बाबा ने कहा था ना? हाँ बहन, कहा था, लेकिन जाबिर भाई ने। रहने दो, अल्लाह सब देखता है। करीम वापस चला जाता है। मरियम वही बैठी रहती है। नूरा माँ के कंधे पर सर रख लेती है। गंदम के खेत। सुबह की रोशनी अभी पूरी तरह नहीं आई। जाबिर अपने खेत में खड़ा है, नोमान साथ है। जाबिर भाई, एक बात पूछूं? पूछो। मरियम बहन यहाँ रहती है, उसकी बेटियां भी हैं। अगर उन्होंने कहीं काजी के पास। काजी के पास जाएंगी कहाँ से? और गई भी तो साबित किया करेंगी। हम कहेंगे बाबा ने खुद हमें दिया है। लेकिन गांव वाले बातें करेंगे। गांव वालों की बातों से मेरा पेट नहीं भरता और न तुम्हारा। नोमान खामोश हो जाता है। दोनों खेत में चले जाते हैं। सहन में जाबिर की बीवी जाबिर बैठी है। वो उधीड़ उम्र की औरत है, चेहरे पर सख्ती है। मरियम पानी का बर्तन उठाए गुजरती है। जाबिर, मरियम, आज खाने में क्या है? मरियम, दाल बन रही है भाभी। जाबिर, दाल दाल दाल, हर रोज दाल। हम मेहमान हैं क्या इस घर में जो हमें दाल खिलाते हो? मरियम कुछ नहीं कहती, आगे चली जाती है। सहन के दूसरे कोने में नूरा बैठी है। उसने ये सब सुना है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन वो पूछ लेती है। रात गहरी है, एक चिराग जल रहा है। मरियम जाए नमाज पर बैठी है, आंखें बंद हैं, हाथ उठे हुए हैं। या अल्लाह, मैं तुझसे किसी के लिए बद्दुआ नहीं मांगती। बस इतना कर कि मेरी बेटियों को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। या अल्लाह, तू ही मेरा वकील है। सलमा और नूरा एक ही चारपाई पर सोई हैं। मरियम उन्हें देखती है, उनके मासूम चेहरों को देखती है और आंख से एक आंसू निकलता है जिसे वो पोंछ लेती है। सुबह सवेरे गांव का बुजुर्ग शेख इब्राहिम, जो मस्जिद का इमाम भी है, खेत के रास्ते से गुजर रहा है। जाबिर उसे देखता है और सलाम करता है। शेख इब्राहिम, जाबिर बेटा, सुना है तुमने जमीन तकसीम कर ली? जाबिर, जी शेख साहब, 5 भाइयों में। शेख इब्राहिम, और मरियम? जाबिर का चेहरा एक लम्हे के लिए सख्त हो जाता है। जाबिर, शेख साहब, उसकी शादी के वक्त बाबा ने जहेज दिया था। शेख इब्राहिम, बेटा, जहेज अलग चीज़ है और विरासत अलग चीज़। अल्लाह के कानून में बहन का हिस्सा है। जहेज से वो हक ख़त्म नहीं होता। जाबिर, शेख साहब, आपने कहा, मैंने सुना। शेख इब्राहिम, बेटा, दुनिया की ज़मीन चंद रोज़ की है। हिसाब वहाँ देना है जहाँ से भाग नहीं सकते। शेख इब्राहिम चले जाते हैं। जाबिर उन्हें जाते हुए देखता है, फिर खेत की तरफ मुड़ जाता है। रात का वक्त, जाबिर का घर। अचानक बाहर से आवाज़ आती है। जाबिर का बड़ा बेटा आमिर भागता हुआ अंदर आता है। अब्बा, अब्बा, खेत में आग लग गई। जाबिर उछल कर उठता है, बाहर आता है। दूर खेत में शोले दिखाई दे रहे हैं। गर्मी की रात में किसी वजह से आग लग गई है। जाबिर भागता है। सईद, नौमान, यासिर सब आते हैं। वो पानी लेकर आग बुझाने की कोशिश करते हैं। इसी वक्त मरियम भी बाहर आती है। वो सूरत हाल देखती है और बगैर कुछ सोचे पानी का बर्तन उठा लेती है और खेत की तरफ दौड़ पड़ती है। सलमा और नूरा भी माँ के पीछे दौड़ती हैं। सब मिलकर आग बुझाते हैं। काफ़ी देर की मेहनत के बाद आग बुझ जाती है। आधा खेत जल चुका है। सब थके हुए बैठे हैं। जाबिर जले हुए खेत को देख रहा है। उसकी आंखों में आंसू हैं। मरियम एक तरफ बैठी सांस ले रही है। जाबिर की नज़र उस पर पड़ती है। मरियम जिसका हक मारा गया, मरियम जिसे बोझ समझा गया, मरियम जिसकी बेटियों को नज़रअंदाज किया गया, वो मरियम आज अपने भाई का खेत बचाने के लिए दौड़ी आई। जाबिर नजरें चराता है। सुबह है। जाबिर सहन में बैठा है। चेहरा थका हुआ है। रात का जला हुआ खेत आंखों के सामने है। करीम आता है और पास बैठ जाता है। जाबिर भाई, आधी फसल गई। करीम, लेकिन आधी बच गई, मरियम बहन और उसकी बेटियों की वजह से। जाबिर अब भी खामोश है। जाबिर भाई,
जिसने रात को अपने हक मारने वालों का खेत बचाया, वो बहुत बड़ा दिल रखती है। हम कितने छोटे हैं उसके मुकाबले में। जाबिर के हाथ रुक जाते हैं। वो जमीन को देखता रहता है। जाबिर अकेला जले हुए खेत के किनारे खड़ा है। काली मिट्टी, जले हुए पौधे। वो हाथ में मिट्टी उठाता है और उसे देखता है। शेख इब्राहिम पास से गुजरते हैं और रुक जाते हैं। शेख इब्राहिम, जाबिर बेटा। शेख साहब, क्या सोच रहे हो? शेख साहब, कल रात मरियम बहन दौड़ती हुई आई हमारा खेत बचाने, जबकि हमने। जाबिर की आवाज रुक जाती है। शे बेटा बैठो। दोनों जले हुए खेत के किनारे बैठ जाते हैं। शेख इब्राहिम, बेटा जानते हो अल्लाह ने कुरान में विरासत का हिसाब क्यों खुद बताया? क्योंकि वो जानता था कि इंसान का दिल लालच में आकर बहन का हक मार देगा, इसलिए उसने खुद लिख दिया कि बहन का कितना हक है। जाबिर सुनता रहता है। शेख इब्राहिम, और बेटा जो अल्लाह का हक रोकता है उसकी जमीन में बरकत नहीं रहती। कल की आग क्या बताती है तुम्हें? जाबिर की आंखें भर आती हैं। वो जवाब नहीं देता, लेकिन अंदर से कुछ टूटने की आवाज आती है। सुबह की पहली रोशनी। मरियम सहन में बैठी है, तस्बीह पढ़ रही है। सलमा और नूरा भी सोई हैं। जाबिर आता है। मरियम उसे देखती है लेकिन कुछ नहीं कहती। जाबिर मरियम के सामने आकर रुक जाता है। कुछ देर खामोश खड़ा रहता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बैठ जाता है मरियम के सामने जमीन पर। जाबिर, मरियम। जाबिर, कल रात तुम दौड़ती हुई आए, जबकि मैंने। जाबिर की आवाज रुक जाती है। मरियम, मुझसे गलती हुई, बड़ी गलती। बाबा ने जाते वक्त कहा था और मैंने। जाबिर रो पड़ता है। वो मजबूत आदमी जो कभी किसी के सामने नहीं झुका, आज अपनी बहन के सामने रो रहा है। मुझे माफ कर दो। मरियम कुछ देर चुप रहती है, फिर आहिस्ता से कहती है, जाबिर, मैंने तुम्हें कब नाराज हुई थी? तुम मेरे भाई हो। जाबिर का रोना और तेज हो जाता है। लेकिन जाबिर, सलमा और नूरा के लिए सोचना, ये बेबाप की बच्चियां हैं। उन्हें कल जब अपना घर बसाना होगा तो कुछ ना होगा उनके पास। मैं अपने लिए नहीं मांगती, उनके लिए मांगती हूँ। ये अल्फाज सुनकर जाबिर का सर और झुक जाता है। पांचों भाई बैठे हैं। जाबिर ने सबको बुलाया है। सबको पता है कि कोई अहम बात होनी है। जाबिर का चेहरा मुख्तलिफ है। वो सख्ती जो हमेशा रहती थी आज नहीं है। भाइयों, मैंने आप सबको इसलिए बुलाया है कि हमने जो फैसला किया था वो गलत था। सईद और नौमान एक दूसरे को देखते हैं। जाबिर भाई, शेख इब्राहिम ने मुझे समझाया और कल रात मरियम ने खुद साबित कर दिया कि रिश्ते ज़मीन से बड़े होते हैं। मरियम और उसकी बेटियों का हक अल्लाह के कानून के मुताबिक दिया जाएगा। लेकिन जाबिर भाई, फिर हमारा? नौमान, हमारा हिस्सा अल्लाह ने जितना लिखा है उतना है। इससे ज़्यादा लेना हराम है और हराम की कमाई में बरकत नहीं होती। तुमने खुद देखा कल रात। कमरे में खामोशी है। जाबिर भाई सही कह रहे हैं। मुझे पहले से डर लगता था लेकिन मैं बोल ना सका। जो अब तक खामोश था। अल्हम्दुलिल्लाह। सईद और नौमान एक दूसरे को देखते हैं, फिर दोनों सर झुका लेते हैं। ठीक है जाबिर भाई, ठीक। मरियम कमरे में बैठी है। जाबिर दरवाजे पर आता है। मरियम, कल शेख इब्राहिम के पास चलेंगे। तुम्हारा हिस्सा अल्लाह के कानून के मुताबिक तय होगा। मरियम एक लम्हे के लिए जाबिर को देखती है, फिर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जाबिर, तुम मेरे बड़े भाई हो। बाबा के जाने के बाद तुम ही मेरे बाप हो। ये अल्फाज सुनकर जाबिर का चेहरा एक लम्हे के लिए रुक जाता है, फिर वो मुड़ जाता है ताकि मरियम उसके आंसू न देखे। सलमा और नूरा जो दरवाजे के पास खड़ी सब सुन रही थीं, दोनों अंदर आती हैं और जाबिर को देखती हैं। चचा जान। जाबिर नूरा को देखता है। ये बच्ची जो अपने बाप के बगैर बड़ी हो रही है। वो नीचे झुकता है और नूरा के सर पर हाथ रखता है। बेटी, माफ कर दो अपने चचा को। नूरा कुछ नहीं कहती, बस जाबिर के हाथ को थाम लेती है। शेख इब्राहिम मस्जिद के दरवाजे पर बैठे हैं। पांचों भाई और मरियम आते हैं। शेख इब्राहिम उन्हें देखते हैं और मुस्कुराते हैं। शेख इब्राहिम, बेटा आए। शेख साहब, आपने सही कहा था, हम हिसाब करवाने आए हैं।
शेख इब्राहिम उठते हैं और सबको अंदर ले जाते हैं। मरियम बाहर एक लम्हे के लिए रुकती है, आसमान की तरफ देखती है, होंठ हिलते हैं, आवाज नहीं आती, लेकिन आंखों में शुक्र के आंसू हैं। फिर वो अंदर चली जाती है। गंदम का खेत लहलहा रहा है, वही खेत जो आधा जल गया था, आज उसमें नई फसल है, पहले से ज्यादा सब्ज, पहले से ज्यादा घनी। मरियम अपनी बेटियों के साथ खेत के किनारे खड़ी है, उसके चेहरे पर वो सुकून है जो बरसों से नहीं था। सलमी हाथ फैलाकर गंदम की बालियों को छोती है। माँ, क्या ये हमारा खेत भी है? हाँ बेटा, तुम्हारे नाना की दुआओं का हिस्सा भी इस मिट्टी में है। और अल्लाह ने दिया? अल्लाह ने हमेशा दिया बेटा। दूर से जाबिर आता है, कंधे पर कुदाल है, मरियम को देखता है, उसकी बेटियों को देखता है। फिर वही पुरानी मुस्कुराहट जो बचपन में होती थी, आज कितने सालों बाद वापस आती है। मरियम, आज सब मिलकर फसल काटेंगे? हाँ भाई। पांचों भाई, मरियम और उसकी बेटियां सब मिलकर खेत में उतर जाते हैं। दिजला का पानी दूर बहता है, हवा चलती है, गंदम की बालें हिलती हैं और कहीं ऊपर अबू जाबिर की रूह को सुकून मिलता है। आज भी दिजला के किनारे के उस गांव में बुजुर्ग ये कहानी सुनाते हैं, इस बहन की जिसने हक मांगने की बजाय सब्र किया, इस भाई की जो गलती के बाद वापस आया, और उन दो बेटियों की जिनके लिए एक माँ ने अल्लाह पर भरोसा रखा। बहन का हक मारना ज़मीन की बरकत ख़त्म करता है, और जो अल्लाह के कानून की तरफ लौटे, अल्लाह उसकी ज़मीन में भी बरकत डालता है और घर में भी। बेटियों का हक देना कमज़ोरी नहीं, ये अल्लाह का हुक्म है, और अल्लाह के हुक्म में ही इज़्ज़त है।